आपने कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इनागोल जो कल तुम्हारा था, अब वो इस्लाम की मिल्कियत हो चुका। लगता है तुम शहंशाह के गजब से नहीं डरते। बहुत अजीब बात है। अगर चाहे तो मफाहमत से बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। वाकई सुलह के जरिए? मतलब ये कि ये सुलह गैर मुसल्लह खवातीन को अगवा करने वाले रोमानोस से करूं मैं, और या दावत पर बुलाकर जान लेने का इरादा करने वाले तकफूर से करूं मैं? बताओ ना। यकीनन इतना कुछ करने का तकफूर अकेले सोच भी नहीं सकते कभी। बताओ ना जरा, आखिर हम किससे सुलह करें जाके? करूं किससे? क्या उस सफीर से जो इस सारे मामलात से बेखबर रहा हो? कोसेस, शहंशाह का लश्कर तैयार है, मुझे पता है, और यही सबब है कि फरीकैन के दरमियान सुलह नहीं होगी। सुन लो, अब मेरी बात सुनो गौर से। आज शाम तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर अपनी शराइत से आगाह करूंगा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल-फातिहा। आमीन बिरहमतिका या अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये अजीमुशान कामयाबी और यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ने की तौफीक देने वाले रब का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। वही है जिसने इस सरजमीन को हमारे लिए मस्जिद बनाया। उसको सजदा करना और दुनिया के हर गोशे में उसके नाम का जिक्र करना एक मुसलमान का बुनियादी मकसद होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारे आमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिनका मकसद अल्लाह को राजी करना है और वो उसी के लिए अमल करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। दिखलावे की खातिर जो लोग काम करते हैं कि उनका बोलबाला हो, वो अपने नफ्स की हवस का शिकार होते हैं। वो उन लोगों से कमतर हैं जिनके पास कोई भी नेकी नहीं है।
ये कैसे हो सकता है? वो उस शख्स से कैसे कमतर हो सकता है जिसका कोई अमल सौले ना हो? झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है जेर कोताए। जिल्लत उसकी सजा है जो बुरे काम से बाज ना आए। गीबत करे और खास तौर पर अपने रब से झूठ बोलने की कोशिश करे। ये मुनाफिकत और शैतान का खुफिया चाल है। इरशाद नबवी है कि ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह की पनाह मांगता हूं। हम हर बुरे अमल से बचने के लिए पनाह मांगते हैं, लेकिन जो हमें सूरत हाल में डालता है, हम उससे बचने के लिए आखिर क्या करें? मसलन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैदान जंग में शहीद होते हैं। वो अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरे लिए शहीद हुए, जबकि वो अपने रब से झूठ बोल रहे होते हैं, अपने रब को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए मैदान जंग में उतरते हैं। ये अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ऐसे लोग मुंह के बल चलते हुए जहन्नम में भेजे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन तज़किया नफ्स और सिर्फ हक को सदाकत की खातिर लड़ रहा है। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो इल्म रखते हैं, कुरान सीखते और सिखाते हैं, लेकिन अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए कुरान पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं ताकि उनकी शोहरत और तारीफ आसपास के लोग करें और वो इससे खुश हों। ऐसे लोग भी मुंह के बल चलते हुए जहन्नम में जाएंगे। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जो अमीर हैं, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा और हर तरह से उनके माल दौलत को वुसअत दी है। जब उनसे पूछा जाएगा कि रब की रजा के लिए क्या किया, वो कहेंगे कि खूब खर्च करते रहे, बांटते रहे, गरीबों और मिस्कीनों को देते रहे। लेकिन अल्लाह उनके दिलों और नीयतों को खूब जानता है। वो उनके इरादों को सब पर अया करेगा। ऐसे लोग अपना पैसा अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सखावत की तारीफ सुनने के लिए खर्च करते हैं। इन्हें भी मुंह के बल चलते हुए जहन्नम में भेजने का हुक्म दिया जाएगा। लोगों, दिखावा और मुनाफिकत इतनी बुरी चीज है कि इन पर अमल करने वाला शख्स घाटे ही में रहता है। ईमान दिल से शुरू होता है, आमाल भी यहीं से मुकम्मल होते हैं। नीयत का दारोमदार यहीं से है। कोई भी शख्स अपनी नीयत अल्लाह से छुपा नहीं सकता, क्योंकि दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। हर वो जमीन जिस पर हमने अपने कदम जमाए, हर जंग अल्लाह की रजा के लिए लड़ी, दीन इस्लाम के लिए अल्लाह के कलाम को फैलाया। बादशाहों का बादशाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हम अगर उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जंग में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह हम ही फतहयाब होंगे। अब कैसी हालत है इनकी? क्या जख्म बहुत गहरे हैं?
हमने पट्टी बांधी है, सब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब में मशरूब तकसीम करें, इन्हें उठने के लिए ताकत की जरूरत है। क्या ये कैदियों के जख्मों पर भी पट्टी बांध रहे हैं? ये लोग हैं ही अहमक। तुर्कों की एक खासियत है कि वो जख्मों से नहीं घबराते। रोमानस, इनको समझना बिल्कुल नामुमकिन है। लगता है तुम्हें भी इनसे प्यार हो गया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं इनसे प्यार करता हूं। ये कह सकते हो कि मैं इन्हें अच्छे से जानता हूं। रोमानस, अपने दुश्मन को करीब से जानना अच्छा होता है। तकफूर कोसेस। बोरान, सरदार उस्मान इंतजार कर रहे हैं आपका और आए हुए सफीर का। चलो रोमानस। अरे माशाल्लाह मेरे बहादुरों, अपने अजदाद से मुख्तलिफ नहीं हो तुम दोनों। सलामत रहो मेरे बच्चों, सलामत रहो। ओलोफिरा, तुम भी सलामत रहो मेरी खूबसूरत बेटी। तुमने हमारे सिपाहियों की जानें बचाई। तुम्हारी मदद से हमें काफी आसानी हो गई। शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपकी उस्मान साहब। आपने तो मेरी दूसरी दफा जान बचाई है। सलामत रहो बेटी। जब तक भाईजान ठीक नहीं हो जाते हम यहीं मुकीम रहेंगे और इसके मुताबिक ही सारी तैयारियां की जाएं। मलहून, गुंदूज भाईजान का बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, गुंदूज साहब और कला हमारे पास अमानत है। शुक्रिया। बाला, बहनों की सरबराह की हैसियत से आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आयगुल और बाकी बहनों ने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया। सिपाहियों के शाना बशाना लड़ी। बहनों के लिए मेरी दुआ है कि खुश रहें। शुक्रिया उस्मान, लेकिन मेरी वजह से नहीं हुआ कुछ। ईमान के बलबूते पर डरी रही सब। शुक्रिया। मैं सफीर के पास जाऊंगा, बहुत सवालात करने हैं मुझे उससे। गुंदूज भाईजान के साथ रहना और मुझे खबर पहुंचाते रहना। ताया जान की फिक्र ना करें आप, वो हमारी हिफाजत में है। मेरे बहादुरों। हाँ बिल्कुल, अभी हम सिपाहियों की मदद करेंगे और फिर ताया जान के पास जाएंगे। माशाल्लाह दिलेर बच्चों, इजाजत दे मुझे। होशियार, सरदार उस्मान आ रहे हैं। चलो जल्दी बताओ क्या कहना है। उस्मान साहब, जिस शादी में आपको मदऊ किया गया था, आपने किलेदार को मारकर ब्लेजेक पर कब्जा कर लिया। इसलिए हमारे शहंशाह आपसे आपकी गलतियों का तावान तलब कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम हर चीज पर काबू खो चुके हैं और आपने आया निकोला को भी कैद कर लिया है और इना गोल पे कब्जा नहीं, तुम जैसे लोग थे काबिज। हम फतह कहते हैं इसे। मैंने ये कला फतह किया है। जो भी हो,
कुस्तुनतुनिया के तर्जुमान के तौर पर मैं तुमसे सोने से लदी 8 गाड़ियां, इनागोल और ब्लिजिक की हवालगी और आखिर में आया निकोला और उसके सिपाहियों की रिहाई भी चाहता हूं। ओह अच्छा, तो तुमने जो कहना था वो कह दिया और वो सुन लिया मैंने। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनना। बिलाजिक कला और इनागोल को हमने फतह किया है। ना तो हमने जहां लूट मार की और ना ही किसी मासूम की जान ली, और यही वजह है कि जहां हमारी तलवारों का हक है, एक सफीर तो क्या शहंशाह बजाते खुद भी आ जाए तो मुझसे छीन नहीं सकता कभी। मेरे हिसाब से आप आग से खेल रहे हैं उस्मान साहब। मुझे यकीन है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। रास्ता तो सीधे रास्ते पर चलने वालों के साथ मिलाया जाता है, रास्ता भटकने वालों के साथ नहीं। अब सफीर साहब, ये कला मेरी मिल्कियत है और आसपास की सरजमीनें भी मेरी मिल्कियत है। सुन लो, अगर अपने सिपाहियों को ले जाना चाहते हो तो ठीक है, ले जा सकते हो, लेकिन बदले में सोना देना होगा। और इसमें निकोला शामिल नहीं है। निकोला के बदले जितना सोना चाहिए उतना कुस्तुनतुनिया में भी नहीं होगा। और अब इज़्न, बुरसा और कुस्तुनतुनिया हर किस्म की तिजारत करना चाहते हैं हमारे साथ। हर साल तुम मेरे कबीले में सोने से लदी हुई 8 गाड़ियां लाओगे। बसूरत दीगर, मशरकी बाजार का रास्ता मगरबी बाजार से कट जाएगा। बहुत गलत है, ये बात मानना नामुमकिन है उस्मान साहब। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, ये मेरी शर्त है। उस्मान, कुछ कले फतह करके, कुछ कलेदारों को कत्ल करके खुद को क्या समझ रहे हो तुम? ये मत भूलो, तुम अभी भी एक छोटे से तुर्क सरदार हो और मैं अनकरीब बड़े लश्कर के साथ हमला करूंगा और तुम्हें फिर फरार की जगह नहीं मिलेगी। रोमानोस, मैं किले के अंदर नहीं, मैदान में इंतजार करूंगा। जितना लश्कर ला सकते हो ले आना। मेरे सिपाही और मैं हरदम मुकाबले के लिए तैयार हैं। वक्त ले सकते हो, जरा सोचकर फैसला करना। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? बहुत ही खास दिन है आज, क्योंकि हमारी फतूहात में एक आदत है, किले के सबसे बड़े इबादत खाने को हम जामे मस्जिद बनाते हैं। तो इसलिए आखिरी दुआ मांग लेना। उस्मान, ऐसे ही है उस्मान। काश आप देख सकते भाईजान कि जंग कैसे लड़ी गई।
कुमराल अब्दाल हमें हमेशा बताते थे गज़वा बदर और खैबर के बारे में। ऐसा लग रहा था उस वक्त में वापस चला गया मैं। क्या कर रहे हो उरान? पट्टी बांधने की कोशिश में ज्यादा खून बहा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि इस लड़ाई में हिस्सा लेने की कितनी ख्वाहिश थी मेरी अलाउद्दीन? पहले ही अफसरदा हूं। ऐसी बातें ना करो जिनसे मेरा दिल दुखे। अफसोस है, मेरी वजह से नहीं होलोफेरा, मेरे नसीब में ही नहीं था। आपका कोई कसूर नहीं इसमें। लेकिन मेरे भाई ने इस तरह बयान किया कि दुख हुआ। सोचा काश मैं भी होता। भाईजान आप होंगे। बहुत सी लड़ाइयाँ और फुतुहात हमारी मुंतजर हैं। बुरसा इंतजार कर रहा है, कुस्तुनतुनिया इंतजार कर रहा है। आप भी उन सब में शामिल होंगे इंशाल्लाह। और हम साथ होंगे, एक दूसरे के शाना बशाना। नहीं, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुमराल अब्दाल को बुलाती हूँ। आइगुल, आइगुल, कुमराल इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वक्त आ गया है। तुम उस्मान को बुलाओ। बुलाओ उसे। ऐसा ना करें बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी मिले हैं, अभी मिले हैं बाबा। बेटा, बेटा, बाबा, मेरे बेटे, नहीं, रोना मत। मत रोना। तुम्हारे बाबा की दुआ कबूल हो गई बेटा। तुम्हारे बाबा जंग में शहीद हो गए। नहीं, रोना नहीं। हाँ? आयशा, आयशा, कुंदूस, आयशा, तुम भी नहीं रोना मेरे लिए। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत ही बहादुर बेटा छोड़कर जा रहा हूं। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। कुंदूस, मैं आपके बगैर क्या करूंगी कुंदूस? हाँ, आयशा, मेरी आंखों की रोशनी,
तुम हमेशा मेरे लिए अच्छी बीवी रही हो। मैं तुमसे राजी हूं। अल्लाह भी तुमसे राजी हो। हमारा रब आखिरत में जुदा नहीं करेगा। नहीं करेगा। बाबा, बाबा, मेरी बहनों, मैंने कुछ अरसा पहले आप लोगों को तंग किया था। मुझे अपना हक माफ कर दे। अपना हक मैंने माफ किया कुंदूस भाई, आप भी हमें माफ कर दें। मैं भी अपना हक माफ करती हूँ।